हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरियर कंपनीज के नाम का इस्तेमाल करके होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। दरअसल पिछले एक हफ्ते में मेरे पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आई हैं जहां पर कोरियर कंपनीज के नाम का इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जा रहा है। तो 3 तरह के फ्रॉड्स के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। पहला फ्रॉड जो कि बहुत ज्यादा फेमस फ्रॉड है, जो कि फेडेक्स कंपनी के नाम पे किया जा रहा है। और अगर मैं स्केल की बात करूं तो पिछले महीने ही दिल्ली में एक केस आया था जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ में 4.47 करोड़ यानी कि लगभग 4.5 करोड़ की ठगी फेडेक्स कंपनी का नाम लेकर के उसके साथ की गई। ठीक वैसे ही 2 मामले और मेरे पास पिछले हफ्ते आए हैं जहां पर लोगों ने मुझे ओपनली यूट्यूब पर कमेंट करके कहा है या फिर इंस्टाग्राम पर अप्रोच करके कहा है कि उनके साथ भी इस तरह के स्कैम्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस स्कैम के बारे में समझते हैं कि क्या है ये पूरा फेडेक्स स्कैम और आपको इससे कैसे बच के रहना है। तो सबसे पहले दिल्ली की घटना की बात कर लेते हैं। दरअसल वहां पर 5 मई 2023 यानी कि पिछले महीने 34 वर्षीय महिला डॉक्टर को एक कॉल आया जिसमें उनको बताया गया कि हम फेडेक्स से बात कर रहे हैं और आपका एक जो कोरियर है वो सीज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए 1 दबाइए। उन्होंने 1 दबा दिया। 1 दबाते ही एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि दरअसल आपने एक कोरियर किया था जो कि मुंबई से ताइवान के लिए निकला था 21 अप्रैल को, जिसके लिए आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 25,000 रुपए पे भी किए थे। और ये जो कोरियर है ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने और कस्टम्स ने सीज कर लिया है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में जो है ड्रग्स पाई गई है। ऐसा सुनते ही उस महिला डॉक्टर के होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ कोरियर किया नहीं था। उन्होंने इसके लिए डिनाई किया कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी उनके पास एक दूसरा फोन आता है जिसमें उनको बताया जाता है कि वो मुंबई की अंधेरी पुलिस से कोई स्मिता पाटिल हैं जो कि वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर हैं, वो उनसे बात करना चाहती हैं और उनको वो सारी घटना बताती हैं कि भाई देखिए एक ऐसा कोरियर हमने सीज किया है जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, 2 फर्जी आईडीज और कई सारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और 2 जोड़ी जूते और कपड़े और साथ में 140 ग्राम MDMA भी बरामद किया गया है उस कोरियर से जो कि आपके द्वारा भेजा गया है ताइवान। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको सीज कर लिया है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये एक केस आपके ऊपर बनाया जा रहा है। उन महिला डॉक्टर ने फिर से यही दोहराया कि देखो हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मैंने ऐसा कोई कोरियर किया है और ना ही मुझे इस तरह की कोई जानकारी है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको कॉल करके बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी। अब चूंकि महिला डॉक्टर रहती हैं दिल्ली में और कंप्लेंट करानी है मुंबई के अंधेरी थाने में, इसके लिए उनको उपाय बताया गया कि आपको स्काइप डाउनलोड करना है। स्काइप डाउनलोड करके आप वहां से बैठे बैठे ही यहां पर कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। स्काइप डाउनलोड कराने के बाद उनको वहां पर रिक्वेस्ट भेजी गई। किस अकाउंट से? मुंबई अंधेरी ईस्ट साइबर क्राइम के नाम से, इस नाम से एक स्काइप पे अकाउंट बनाया गया और उनको अप्रोच किया गया और उससे उनकी बातचीत शुरू हुई। फिर उनको बताया गया कि जो आपका आधार कार्ड है उसका इस्तेमाल 23 फर्जी बैंक अकाउंट खोलने में हुआ है और इसी के डॉक्यूमेंट उस कोरियर में भी पाए गए हैं। तो भैया आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी शामिल हैं। तो पहले तो आपके ऊपर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस है जो कि MDMA बरामद हुआ है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि उन अकाउंट से भारी मात्रा में पैसे जो है रोटेट हो रहे थे, फ्रॉड किए हुए पैसे उन खातों में मंगाए जा रहे थे। तो ये आपके ऊपर दूसरा केस है। अब जो महिला डॉक्टर हैं उनका पेशेंट जवाब दे रहा था, दरअसल वो तो इसमें इन्वॉल्व थी ही नहीं। उन्होंने इसके लिए भी डिनाई किया। जब डिनाई किया तो उस महिला पुलिस वाली ने उनको बताया कि देखो ऐसा है कि आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा और वो कहां देना होगा? स्काइप पर देना होगा। तो महिला डॉक्टर ने बिना सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट उस पुलिस वाली को स्काइप पर दे दिया। अब धीरे धीरे वहां पर और लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। एक और नया अकाउंट RBI की तरफ से बना जो कि स्काइप पर ही बना और उनको कांटेक्ट किया गया। तीसरा अकाउंट बना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के नाम से, मुंबई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, और उससे भी उस महिला डॉक्टर को जो है अप्रोच किया गया और ऐड किया गया। धीरे धीरे करके अलग अलग अधिकारी उनसे बात करते गए और उनसे कहा गया कि ऐसा है कि आपके ऊपर एक बहुत स्ट्रांग केस बनने वाला है और आपको गिरफ्तार किया जाना है। अगर आपको गिरफ्तारी से नहीं बचना है तो आपको क्या करना है? आपको ये जो पैसे आपके खाते में हैं वो RBI को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो जो RBI के कुछ अधिकारी उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा है, चाहे वो FD के फॉर्म में हो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट में हो, सारा पैसा आपको RBI के बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके साथ ही उनको RBI और मुंबई पुलिस के लेटर हेड पे कंप्लेंट्स की कॉपी भी प्रोवाइड कर दी गई। उनको बता दिया गया कि आपके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? या तो आप सारा पैसा जो है RBI के अकाउंट में टेम्परेरीली पार्क कर दीजिए और इन्वेस्टिगेशन होने तक ये वहां पार्क रहेगा और उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। साथ में ही महिला को हिदायत दी गई कि आपको अपने पति या अपने रिश्तेदारों या अपने किसी भी सगे संबंधी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। अगर आप देते हैं
तो हम आपका फिर सपोर्ट नहीं करने वाले हैं और आपका जो अरेस्ट है वो पक्का हो जाएगा। महिला पहले से ही डरी हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने जो है अपनी एफडी तोड़ी, जो कि 1.15 CR यानी कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जो एफडी थी वो उन्होंने तोड़ी और तोड़ने के बाद उनके बताए हुए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो ट्रांसफर का खेल है ये 5 मई से लेकर के 9 मई तक चलता रहा। तब तक उस महिला ने किसी को भी नहीं बताया कि इस तरह से उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हद तो इस बात की है कि आरबीआई से कांटेक्ट करने वाले बंदे ने उनसे एक आरटीजीएस का फॉर्म फिल कराया और जो गोपीनाथ बाजार की बैंक है वहां जाकर सबमिट कराया और वो पैसे उनके खाते से 1 करोड़ रुपए उस खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। उसके बाद 90 लाख रुपए और जो थे वो एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए गए। इस तरह से उस महिला डॉक्टर के सारे पैसे यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में दिखने वाला जो भी बैलेंस था वो शून्य कर दिया गया। सब कुछ होने के बाद उन फर्जी अधिकारियों ने उस महिला को बताया कि देखिए ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि आपको एक नया आधार कार्ड इशू कर देंगे ताकि आपके ऊपर से सारे मामले खत्म हो जाएं और आपको क्या करना है, आपको स्काइप की सारी कन्वर्सेशन डिलीट कर देना है ताकि आपका जो मामला है वो रफा दफा हो जाए। उसके बाद आप 2 से 4 दिन तक रुकिए, हम आपको क्लीन चिट दे देंगे और आपका जो पैसा आरबीआई में इस समय जमा है, जैसा कि वो अब तक सोच रही थी, वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। 3 से 4 दिन इंतजार करने के बाद जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ चीटिंग हो चुकी है और सारे जो स्काइप के अकाउंट्स थे वो सारे डिलीट हो गए हैं और कोई भी जवाब वहां से नहीं आ रहा है, तब उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने पति से किया और उसके बाद साइबर पुलिस में जाकर के इसकी कंप्लेंट की। जांच अधिकारियों ने पाया कि इस्तेमाल होने वाले सारे बैंक अकाउंट जो हैं वो मनी म्यूल्स के थे और उसमें अब कोई पैसा नहीं है। साथ ही जिन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था वो सारे ही अलग अलग स्टेट्स के थे ताकि पुलिस की जांच को गुमराह किया जाए। और साथ ही ये जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट से लिए गए हुए अकाउंट्स होते हैं और जो सिम कार्ड्स होते हैं वो भी प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस तरह के सिम कार्ड का उपयोग ही इस तरह के अपराध में किया जाता है। ठीक इसी घटना का जिक्र कल इंस्टाग्राम पे किया गया। वहां थोड़ा सा वेरिएशन ऐसा था कि वहां पर पुलिस वालों ने उस महिला को यह बताया कि देखिए ऐसा है कि एक आदमी को हमने गिरफ्तार किया है और उस आदमी का यह कहना है कि जो भी इन अकाउंट से ठगी का पैसा आएगा उसका 15% आपको दिया जाएगा। और इस तरह का स्टेटमेंट उस अपराधी ने दिया है जिसकी वजह से वो महिला काफी डर गई क्योंकि वो तो ना उस आदमी को जानती थी और ना ही इस तरह का कोई आदमी था। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अब दूसरे केस में क्या हुआ था कि जो अकाउंट नंबर दिया गया था आरबीआई का बता करके जब महिला ने देखा तो वो निहाल ट्रेडर्स के नाम पे था। ऐसे ही तीसरे केस में जो था वो सिद्धि इंटरप्राइजेस के नाम से था। अलग अलग नाम होने के बावजूद जब महिला ने ऑब्जेक्शन भी रेस किया तो उनको ज्यादा डराया गया, उनको सारे नोटिस दिखाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर की कॉपी दिखाई गई जिससे वो महिलाएं डर गई और डरने के बाद उनका जो अकाउंट है वो बेनिफिशियरी में ऐड करके उनको यूपीआई का पिन दे दिया डर के मारे। अब समझिए आप, अब उस समय तक तो पैसे नहीं कटे लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके अकाउंट से 48,000 रुपए निकाल लिए गए यूपीआई के माध्यम से। वहीं तीसरे केस में 1,19,000 रुपए निकाल लिए गए ठीक इसी तरह से, यही सब बातें बोलकर फेडेक्स कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके। और आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह के केसेस में किसी बड़े पुलिस वाले अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नाम का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उसे गूगल करेंगे तो आपको वो अधिकारी एक्चुअली में मिल जाएगा, लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उस अधिकारी ने आपको फोन किया है। तो इसी तरह से ये 3 घटनाएं हुई, मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। और आमतौर पर क्या पाया जा रहा है कि स्कैमर्स इसमें महिलाओं को ही शिकार बना रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी केस मेरे पास आए हैं या जो मैंने अखबार में पढ़े हैं वो सब महिलाओं के साथ ही हो रहे हैं। उनको इतना डरा दिया जाता है, मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं लोग और जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा वो करने लगते हैं। ऐसा ही केस मैंने पहले अखबार में भी पढ़ा था जहां पर रिमोट एक्सेस लेने वाले जो एप्स होते हैं जैसे कि एनीडेस्क हो गया, रसडेस्क हो गया, टीम वीवर हो गया, इस तरह की एप्स का भी इस्तेमाल किया गया था। महिलाओं से कहा गया कि आपको रस्क डेस्क को इंस्टॉल करना है यानी कि एनीडेस्क को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको हमें अपने स्क्रीन का एक्सेस देना है। उन्होंने स्क्रीन का एक्सेस ले लिया और उसके बाद जो मन पड़ा वो उनके अकाउंट से किया और सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। तो आपको क्या करना है, आपको बचकर रहना है। इस तरह के किसी अननोन कॉल पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी इस तरह की घटना होती है तो बोलो ठीक है, हम आ रहे हैं, हम वहीं बैठ करके मामले को सुलझाएंगे। आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ठगे जाने के बाद में पैसों का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं रोज ही लगभग इस तरह के केसेस के बारे में लोगों से बात करता हूं। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए हैं, लाखों लाख रुपए चले गए हैं और पैसों की रिकवरी
नहीं हो रही है। अब हम बढ़ते हैं कोरियर कंपनीज के नाम का इस्तेमाल करके होने वाले स्कैम्स के दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका क्या है, उसमें क्या होता है कि कस्टमर केयर नंबर्स जो होते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं स्कैमर्स। अगर आप इंटरनेट पे ये सर्च कर रहे हो XYZ कोरियर कंपनी इन योर सिटी, तो क्या होता है कि जो मेन नंबर होता है वो तो चलो कंपनीज खुद मॉनिटर करती हैं, लेकिन आपके शहर का जो नंबर होता है वो कोई मॉनिटर नहीं करता है, क्योंकि वो समय समय पर एजेंसीज चेंज होती रहती हैं और एक ही शहर में बहुत सारी कोरियर की कंपनी होती है। मान लेते हैं ब्लू डार्ट एक कोरियर कंपनी है। ब्लू डार्ट कोरियर के मुंबई में या बैंगलोर में या किसी भी शहर में बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, सबके अपने नंबर्स होते हैं और सभी जरूरी नहीं कि लिस्टेड हो। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, वहां पर जाकर के अलग अलग नंबर्स को लिस्ट कर देते हैं। हजारों की संख्या में अलग अलग छोटे छोटे आउटलेट्स जो शायद हैं भी नहीं, गूगल के बिजनेस स्टोर में जाकर अपडेट कर देते हैं। अब आपको मान लीजिए आपका कोई कोरियर है, आपको उस कोरियर के बारे में पता करना है, आप कॉल करते हैं इन नंबर्स पे, तो बंदा बोलता है हाँ हाँ मैडम बताइए। आप बोलते हो कि मेरा एक नंबर है, उसे ट्रैक करना है, उसका स्टेटस बताना है, तो वो नंबर तो वो खुद भी ट्रेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब वो स्कैमर को देते हैं, स्कैमर बोलता है हाँ हाँ मैं बताता हूं। स्कैमर ने क्या किया, ऑनलाइन जाके सर्च कर लिया, उसको भी वही स्टेटस पता है जो आपको पता है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप एक काम कीजिए, आप ये एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और वो जो ऐप होता है बेसिकली वो एक APK होता है और उसी नाम से उसको रीनेम कर दिया जाता है। मान लीजिए ब्लू डार्ट है तो bluedart.apk। इस तरह से उन्होंने अलग अलग ऐप्स जो है अलग अलग नाम से लोगो चेंज करके APK बना रखी हैं। जैसे ही आप वो APK डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल की तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल भी शुरू हो सकता है, आपके अकाउंट को हैक करने का खेल भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह के कई मामले भी सामने आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह से किसी भी कोरियर कंपनी को कॉल भी कर लेते हैं, उनको अपनी डिटेल्स दे भी देते हैं, तो उनके द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर या किसी APK को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये APK जो होते हैं अननोन सोर्स से डाउनलोड होने वाले जो APK हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और आपके फोन का हर डेटा उनके पास तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके फोन को हैक कर सकते हैं, आपके फोन को बंद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इससे बच के रहना है। अब बढ़ते हैं तीसरे फ्रॉड की तरफ, जो कि ई-कॉमर्स कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है, जब आप किसी कंपनी में कोई ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए अमेजॉन में आपने कोई ऑर्डर किया, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट में कोई ऑर्डर किया। अब क्या होता है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज होती हैं, खासकर छोटी कंपनीज, उनके जो कोरियर पार्टनर्स होते हैं, उनका टाई अप जो होता है अगेन इन्हीं कोरियर कंपनीज के थ्रू होता है। जैसे ब्लू डार्ट हुआ, एक्सप्रेस बीज हुआ या ई-कॉम एक्सप्रेस हुआ या और भी बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं जो कि इस समय कोरियर डिलीवरीज कर रही हैं। अब जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको पता होता है कि कस्टमर का नंबर क्या है। अगर उनको कस्टमर को अप्रोच करना होता है तो डायरेक्टली वो ऐप से कॉल करते हैं, उनके पास आपका नंबर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। मेरे खुद की कंपनी के कस्टमर के साथ एक केस आया था जहां पर कस्टमर को फोन किया गया और उनको बताया गया कि देखिए आपका एक कोरियर आना है और ये कोरियर इस समय भोपाल में है, और उनको कोरियर जाना कहां था, जबलपुर में जाना था। जिस दिन वो डिलीवर होना था उसके एक दिन पहले उनको कॉल किया गया और उनको बताया गया कि देखिए ऐसा है कि आपको जो कोरियर है उसको हम आपको अगर डिलीवर करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। भाई उस कस्टमर ने कहा मेरा तो प्रीपेड जो है कोरियर था, तो मैं क्यों चार्ज पे करूंगी, मैं तो ऑलरेडी जो पे करना था कर चुकी हूं। तो उनको बताया जाता है कि देखिए ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 5 रुपए देने हैं और साथ में अपना एड्रेस अपडेट करना है, क्योंकि जो आपने एड्रेस दिया है उसमें शायद कुछ गलती हो गई है। अब वो गलती बता करके आपको कहा जाता है कि आपको एक लिंक दे रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, वहां जाकर के आपको चीजें अपडेट करनी है। और जो लिंक होती है वो बकायदा UPI गेटवे की तरह लगती है, जिसमें प्रॉपर सारे UPI के लोगोज, सारे अलग जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जैसे फोन पे, पेटीएम, इन सब के लोगोस का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में उसमें आपका UPI वर्चुअल ID और उसका पिन, इसके अलावा और डिटेल्स भी मांगी जाती हैं, सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और वहां से आपको 5 रुपए की पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। जो फर्स्ट पेज होता है वो इंटरमीडियरी पेज होता है, जिससे कि आपके सारी UPI की इंफॉर्मेशन जो स्कैमर्स होते हैं वो अपने पास सेव कर लेते हैं और उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं एक नई UPI पर, जहां पर आपको एक्चुअली में 5 रुपए पे करने होते हैं। आप 5 रुपए पे करते हो, आप सोचते हो चलो ठीक है, और कोरियर तो वैसे भी आपके पास अगले दिन आने वाला था, ऐसा तो था नहीं कि कोरियर रुका हुआ है, लेकिन बीच में ये जो कोरियर वाले एजेंट होते हैं ये आपका नंबर बेच देते हैं। यहां पर मैं किसी कोरियर कंपनी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, यहां पर मैं उन लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा हूं जो बीच में कोरियर कंपनीज में कोरियर की डिलीवरी या पिकअप का काम करते हैं। रिटर्न पिकअप जो होता है, जैसे कि आपका कोई सामान आपको रिटर्न करना है तो जो पिकअप करने आते हैं वो भी इस तरह के कई सारे झोल करते हैं, जिनके बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अब आपने 5 रुपए दे दिया,
आपको अगले दिन कोरियर डिलीवर हो गया, आपने कहा चलो ठीक है यार 5 रुपए गए तो गए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन जो थी ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब क्या होता है, उसका इस्तेमाल तुरंत वो नहीं करते, हो सकता है 1 महीने बाद करें, हो सकता है 15 दिन बाद करें, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि भैया आपने अपना यूपीआई आईडी, यूपीआई पिन कहां पर दी थी, क्योंकि 15 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए और आपको लग रहा था कि कोरियर के लिए किया था आपने और कोरियर आपको डिलीवर भी हो गया था, तो वहां आपका शक नहीं जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि कोरियर कंपनीज के नाम का इस्तेमाल करके किस तरह का फ्रॉड जो है मार्केट में चल रहा है। हेलो हेलो। जी, पेमेंट लिंक मिला मैम आपको? नहीं मिला मुझे। जी, आप चेक कीजिए। नहीं, मैंने चेक किया है इसलिए तो बोल रही हूँ, नहीं आया मेरे पास। इसी नंबर पे आपको कॉल किया गया था मैम? ये दूसरा नंबर, जो मेरा दूसरा नंबर है इसमें नहीं है, वो जो है दूसरा। जो नंबर है आपका 971 से है? हाँ हाँ 971 से। जी, तो उस पे मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ हाँ। चेक कीजिए, मिला? नहीं अभी तो नहीं आया। logiscash.com के नाम से मिला होगा। किस नाम से? logiscash.com। लॉजिस्टिक। जी। इससे पहले तो भैया, इससे पहले भी इसके प्रोडक्ट डिलीवर होते तब तो कोई चार्ज नहीं अरे लगा। मैम, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं आपका कुरियर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, आप इतना सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। अरे तो मैं क्या सवाल, अच्छा तो मैं क्या गलत सवाल पूछ रही हूँ भैया? नॉर्मली जो पूछ रही हूँ, जनरली ओटीपी और सब चीजों का मैटर रहता है। आप मतलब बात ये नहीं है, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जी मैम, जी मैम, मैं समझ रहे हो हूँ आपकी समस्या को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों डीएक्टिवेट हुआ है। हाँ, फिर भी आप सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। एड्रेस इशू है, एड्रेस इशू मतलब मैं वही बोल रही, यही प्रोडक्ट मैंने अभी 1 मंथ पहले मंगाया था, तो एड्रेस इशू कैसे हो सकता है? हेलो हेलो जी, हाँ, बोलिए। आप मुझे अपना फोन नंबर का, मैं बैंक से पेमेंट नहीं कर पाती, आप या तो मुझे पिन वो दे दो, पिन क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। जी मैम, कंपनी क्यूआर कोड नहीं देती है मैम, आपको पेमेंट गेटवे पे ही पेमेंट करना होता है। बात कर रहा हूँ पेमेंट। हेलो जी बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ क्यूआर कोड भेज दीजिए आप, मैं उसको व्हाट्सएप कर दे, उसमें फोन पे कर दे रहा हूँ। सर आप एक बात बताइए। जी बोलिए। अगर कोई कंपनी है तो आपको क्यूआर कोड या फोन पे पर्सनल पेमेंट लेती है? नहीं लेती, सही बात है। तो आपको पेमेंट अगर करना है तो बताइए, नहीं तो नहीं करना है तो भी बताइए। हेलो जी, तो आप मैम को दीजिए। हेलो, क्या आप एक काम करिए, नगद ले जाना, वो तो क्या फर्क पड़े, वहाँ से पार्सल ले आओ, मैं यहाँ पे नगद आपको दे दूँ, फिर वहाँ से आप पेमेंट करवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऐसा मारूंगा ना कि आपकी आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। क्या? और भी तमाम फ्रॉड्स हैं जिसके बारे में मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल ये 3 फ्रॉड्स जो हैं ये भी सामने आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे बचकर रहना है। किसी भी तरह के मेंटल प्रेशर में मत आइए, कहीं भी किसी भी अनोनिमस लिंक को मत क्लिक कीजिए, किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि जो वेबसाइट जहां पर ये 5 रुपए की पेमेंट कराई जा रही थी वो HTTPS नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अकाउंट पे पैसे नहीं पे करने हैं। जब आप यहां जाके क्लिक करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तीसरा, APK डाउनलोड नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चाहे कोई भी आपसे कहे, कितना भी आपको फोर्स करे, कितना भी आपको लालच दे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस तरह के स्कैम से अलर्ट रहें, अवेयर रहें और अपने पैसे बचा सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें।